तो गाइज फाइनली अब चलिए हम डायरेक्ट डी फार्म फर्स्ट ईयर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्या है फार्मास्यूटिक्स वर्ड है, ये फार्मास्यूटिक्स, इसको हम समझते हैं क्या कि फार्मास्यूटिक्स है क्या, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ये हमारा फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिक्स एक ब्रांच है। क्या है फार्मास्यूटिक्स, किसका, फार्मेसी का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यानी ड्रग कैसे बनता है। उसके बाद इसमें है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्रग डिस्पेंसिंग पढ़ते हैं और इसमें ड्रग डोज कैलकुलेशन यानी ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसे अडल्ट है, मेल है, फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम और ड्रग का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये फार्मेसी जो है, फार्मेसी एक वर्सटाइल और डायनेमिक प्रोफेशन है। यानी फार्मेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें जो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि हम फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इस पर हम देखिए पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का। तो पहले चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट में हम क्या करेंगे, पहली वीडियो में हम ये इतना पूरा पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। आज देखिए पहली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, ये है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मेसी एज अ कैरियर। इतने टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में इस पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम क्या है, जो उसका आगे का सेकेंड पार्ट है, उसमें हमारा फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ये सब अदर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मतलब और कौन कौन से फार्माकोपिया है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद है फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर, जैसे ये इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर के बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है हमें, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मेसी एज अ कैरियर, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन है जो इंडिया का, उसकी हिस्ट्री के बारे में, फार्मेसी एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। ये क्या देखिए, जो एक सर्टिफिकेट लेवल का फार्मेसी एजुकेशन था वो गोवा में पहली बार स्टार्ट हुआ था। और किसके जरिए स्टार्ट हुआ था, पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों के जरिए स्टार्ट हुआ था गोवा में सर्टिफिकेट लेवल पे। दूसरा क्या था, फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है, इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग होने लगी थी, वो कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। कब, 1881 में। 1881 में बंगाल में फॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोग्राम चलाया गया था, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोग्राम चलाया गया था वो क्या था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1937 में। जो यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम यानी जो कॉलेजेस वगैरह में आज हम पढ़ते हैं फार्मेसी एज अ कैरियर, D Pharm, B Pharm और M Pharm वगैरह करते हैं, ये सब BHU से स्टार्ट हुआ था। पहली बार जो B Pharm का कोर्स स्टार्ट हुआ था वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो BHU से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्मेसीज और ड्रग स्टोर यानी जो मेडिकल स्टोर होता है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं, वो सब जो पहली बार जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो बगदाद में स्टार्ट हुआ था 754 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, फार्मेसी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए और इसको एक फार्मेसी को एक ऐसा कैरियर देखा जाने लगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फार्मेसी एक्ट लाया। फार्मेसी एक्ट 1948 में फार्मेसी एक्ट लाया गया और ये क्या करता था, टू कंट्रोल द एजुकेशन सिस्टम, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम, यानी इसको प्रमोट करने के लिए लेकर ये फार्मेसी एक्ट को लेकर आया, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
अब ये क्या है फार्मेसी, ये जो फार्मेसी वर्ड है, ये फार्मेसी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब इसका क्या है फार्मेसी का जो ग्रीक वर्ड क्या था, फार्माकोन, ये फार्माकोन, और इसका मतलब ये होता है कि ड्रग, फार्माकोन मींस ड्रग। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो फार्मेसी का मतलब है कि हम ड्रग के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फार्मेसी का जो फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहा जाता है, विलियम प्रॉक्टर को कहा जाता है, जो एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। उसके बाद यहाँ पे हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो थे उनका नाम था महादेव लाल स्कॉर्फ। ठीक है, तो ये था क्या फार्मेसी एजुकेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री। तो ऐसे ही एक टर्म है पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, जिसको क्या कहते हैं, ये टर्म है जो एपोथेरेपी। एपोथेरेपी को ही पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में जब क्या कहते थे, फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रोफेशन जो लोग करते थे, जैसे क्या हुआ, ड्रग फार्मुलेट करना, डिस्पेंसिंग मेडिसिन, केयरिंग पेशेंट, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, यानी जितने मेडिकल प्रोफेशन होते थे उसमें जो लोग करते थे उन्हें एपोथेरेपी कहा जाता था। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब पुराने ज़माने में फार्मासिस्ट जैसे वर्ड टर्म नहीं आए थे, तो उससे पहले ये एपोथेरेपी यूज किया जाता था। अब एपोथेरेपी शॉप और स्टोर, इन्हीं को जैसे आजकल हम लोग कहते हैं मेडिकल स्टोर या फार्मेसी शॉप, ये जो भी है उसी को क्या कहते थे पहले के ज़माने में, एपोथेरेपी शॉप या एपोथेरेपी स्टोर कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जो फार्मासिस्ट होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, सब जगह क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम चलिए उसके रोल के बारे में बताते हैं, उसका काम क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सबसे पहले देखिए वो जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में जितने भी होते हैं उसमें एक फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट का रोल क्या है कि डिस्पेंस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। अब एक मेडिकल स्टोर है या कुछ भी है, मेडिकल स्टोर है, तो उस पर जब होगा तो उस पर एक फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही दवाओं के बारे में बेहतर जानता है। तो ये क्या करता है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या जो डॉक्टर के जरिए प्रिस्क्राइब की गई है उसका डिस्पेंस करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, सप्लाई मेडिसिन विद इन द लॉ। मान लीजिए ये इंडस्ट्री में है, फार्मासिस्ट है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई करता है अलग अलग जगह पे, या बल्क में हम क्या कहें मेडिकल स्टोर डाल के रखा है फार्मासिस्ट, तो वो क्या करेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सप्लाई करेगा। किसके अंदर में रहकर, विद रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी लॉ के अंदर रहकर ही काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लॉ से बाहर जाके काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने परमिशन नहीं लिया है शेड्यूल एक्ट की ड्रग, यानी जो हमारे बॉडी को हार्म करती हैं या नुकसान करती है, नशीली दवाइयाँ हैं, तो वो एक रोल के बाहर वाली बात हो जाती है। तो रोल के अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या करता है, एडवाइजिंग पेशेंट्स अबाउट मेडिसिन। अब मान लीजिए कि कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को कोई ड्रग के लिए। अब इसमें बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं कि नॉर्मल पानी से खाना है, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उनको दूध के साथ खाना होता है। बहुत दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से खानी पड़ती हैं। तो ये क्या करता है, उसको जो पेशेंट होता है उसको क्या क्या बताता है, हाउ टू टेक देम, मतलब दवाओं को कैसे लेना है। दूसरा, व्हाट रिएक्शन में अकर, यानी दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकते हैं, वो उसके बारे में बताएगा। आंसर पेशेंट क्वेश्चन। अभी क्या होगा, फार्मासिस्ट से देखिए डॉक्टर तो सारी चीज़ें दवाओं के बारे में नहीं बताएगा, वो खाली आपको मर्ज के बारे में, यानी जो आपको डिसीज है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये काम होता है फार्मासिस्ट का, कि यानी फार्मासिस्ट अच्छे से समझाएगा कि आपको ये कब लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ, वो सब सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद क्या करते हैं फार्मासिस्ट का, सबसे आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द अदर प्रोफेशनल हेल्थ केयर अबाउट न्यू ड्रग्स, क्वालिटी, साइड इफेक्ट। ये क्या करता है कि आज के ज़माने में क्या होता है, बहुत सारे इन्वेंट हो रहे हैं, नए नए ड्रग इन्वेंट हो रहे हैं।
तो इसमें क्या करता है, डॉक्टर तो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन रख नहीं सकता, तो दवाओं के बारे में वो क्यों जाएगा रखने, उसको तो खाली पेशेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मासिस्ट का मेन रोल ये होता है कि ये दवाओं के बारे में रिसर्च करे, पता करे, नई ड्रग के बारे में पता करे, उसका यूज़ पता करे, उसका रिएक्शन पता करे, उसका इफेक्ट पता करे, वो कितना अच्छा है दवा, उसके बारे में सारा डिटेल ले। उसके बाद वो जाके डॉक्टर्स को और जो भी मेडिकल प्रोफेशन में है उन सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझाना चाहिए। इसके बाद हमारा फार्मेसी एजुकेशन वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी रिलेशन टू फार्मा इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के बारे में जानना था। तो अब मैं क्लियरली बता दूं कि फार्मासिस्ट के बगैर इंडस्ट्री नहीं चलती है। हर जगह इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का ही रोल है। क्यूए हो गया, क्यूसी हो गया, प्रोडक्शन एरिया हो गया, जहाँ भी है देखिए वहाँ फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो मेडिसिन और ड्रग और केमिकल्स के बारे में बेहतर तरीके से जानता है। तो यहाँ पे क्या फार्मासिस्ट का क्या है, फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल इन इंडस्ट्री बाय द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर, ड्रग डिस्पेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडस्ट्री में। किस चीज में, बाय द प्रिपरेशन, यानी दवा को बनाने में, ड्रग डिस्पेंस करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे इसके जरिए समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री में क्या रोल होता है, तो इसमें देखिए दवाओं को मैन्युफैक्चर करने में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू ड्रग, यानी जो भी नई ड्रग बनती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे सप्लाई करना है, मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, ठीक। वहां पहुंचाने के बाद किसका काम होता है, मार्केटिंग का। जो एमआर वगैरह होते हैं वो मार्केटिंग, यानी कैसे दवा, जो नई दवाइयाँ आई हैं उसको कैसे मार्केट में बेचा जाए, सेल किया जाए, वो सब मार्केटिंग का काम है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वही लोग होते हैं रिसर्च करने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद QA और QC में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जो नई ड्रग बननी होती है तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है, बाद में भी टेस्टिंग होती है, उसके बाद अब बाहर जाती है, ठीक है। उसके बाद यही लोग होते हैं पैकेजिंग करते हैं, किस चीज़ को कौन से बॉटल में पैक करना है, कौन से स्ट्रीम में पैक करना है, कहाँ पैक करना है, कैसे पैक करना है, ये सारी चीज़ें। फार्मासिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री में। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, यानी एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी है, तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले उसमें देखिए QA और QC। क्वालिटी एश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी स्टडी करके वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और जो भी होता है यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस में होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी किए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्वालिटी कंट्रोल जो है, यहाँ पे क्या होता है, दवाओं की टेस्टिंग होती है मैन्युफैक्चर होने से पहले, मैन्युफैक्चर होने के बाद, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी लैब होता है, वहाँ पे सेम यहाँ पे भी काम होता है वैसा ही, ठीक है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि कैसे हम अपनी कंपनी को और बेहतर तरीके से और नई ड्रग को प्रोड्यूस करके हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ पे एनालिटिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट, लेबोरेटरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस होते हैं। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे क्या होता है, हमारे रॉ मटेरियल होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, वो रॉ मटेरियल जो होते हैं वो वेयर हाउस में यानी स्टोरेज एरिया में रखे जाते हैं। उसके बाद एक होता है प्रोडक्शन एरिया, यानी जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पर दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं विद द इक्विपमेंट और मशीनरीज के। और लास्ट में क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूट करने का एरिया होता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सब है क्या डिपार्टमेंट हो गए इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि फार्मेसी का रिलेशन एज अ कैरियर कैसे है, यानी फार्मेसी एज अ कैरियर कैसे देखा जाता है। तो ये क्या है कि आज के ज़माने में, आज के वक्त प्रेजेंट टाइम में फार्मासिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हेल्थ केयर
प्रोफेशन में, ठीक है। और आफ्टर कोरोना, यानी कोरोना के बाद तो बहुत ही डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने सारे बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं फार्मेसी के, और उसमें इतने सारे फार्मासिस्ट और बहुत सारे फेक कॉलेजेस भी चल रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट क्या है कि भाई हर चौराहे पे देख लीजिए कि 10 मेडिकल, 15 मेडिकल, 20 मेडिकल स्टोर खुले और सब पे बोल गए 40% छूट है, 20% छूट है, 60% छूट, कोई तो हद कर देते 80% छूट देते हैं। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन ये है कि फार्मासिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम फार्मेसी को एज अ करियर कैसे देख सकते हैं? फार्मेसी का बहुत ही ब्रॉड है फार्मेसी। अब इसमें हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। फार्मेसी एज अ कैरियर, ठीक है, फार्मेसी एज अ कैरियर। इसमें देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ भी रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है न्यू ड्रग का, वहाँ हम वर्क कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, यानी जहाँ पे न्यू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहाँ भी हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होता है, वहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी में हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम फार्मासिस्ट का जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी भी कर सकते हैं। मार्केटिंग, इसमें बहुत पैसा है लेकिन उतनी ही मेहनत है। एक इंडस्ट्री में और एक मार्केटिंग में दोनों जगह पैसा बहुत है, लेकिन दोनों जगह मेहनत बहुत है। यहाँ पे आपको 12 से 15 घंटा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, मार्केटिंग में आपको मार्केट में दवाओं को सेल करना होता है, डॉक्टर से जाके मिलना पड़ता है, मेडिकल वालों से जाके मिलना पड़ता है। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हम क्या कर सकते हैं, नया चीज़ नई सोच के साथ हम मेडिकल यानी जो दवाइयाँ होती हैं उसको बेच सकते हैं, या अलग अलग आइडिया लाके हम काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, यानी बाहर जाने का मौका भी है। फार्मासिस्ट का बाहर बहुत डिमांड है, इंडिया में भी है डिमांड, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आपको बाहर बहुत ही डिमांड होता है, ठीक है। उसके बाद हायर स्टडीज, जैसे कोई डिप्लोमा किया है तो बैचलर कर सकता है, कोई बैचलर किया है तो एम.फॉर्म कर सकता है। इसमें एम.फॉर्म के बाद पीएचडी भी होता है। और क्या है, एक कोर्स है, नया कोर्स है, फॉर्म डी भी कर सकता है, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद कोई है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब जैसे नेवी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, नेवी आर्मी जो होती है उनके साथ फार्मासिस्ट को रखा जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के जरिए उसका एग्जाम होता है। और यहाँ पे रेलवे फार्मासिस्ट का भी गवर्नमेंट के जरिए ही सिलेक्शन होता है। DI एंड DC की भी तैयारी कर सकते हैं, DI यानी ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर का अभी हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एकेडमिक्स में हम पढ़ा सकते हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एकेडमिक में भी है, बहुत अच्छा है। सबसे पैसा भले यहाँ कम है लेकिन सुकून यहाँ बहुत है। उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जो आज के ज़माने में बहुत ही अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर उतना वो सब देख लिए थे। अब इसमें क्या था, अदर्स मतलब फार्मेसी एज अ कैरियर में और कौन सा अपॉर्चुनिटी है। देखिए इसमें हम क्या है, न्यूक्लियर फार्मेसी में काम कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे क्रिटिकल केमिकल लैब्स होते हैं, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। फार्मा कंसल्टेंसी, यानी फार्मा कंसल्टेंसी ऑफिस डाल सकते हैं, फार्मेसी के बारे में हम पूरी जानकारी दे सकते हैं। और बहुत सारे जैसे होता है कि हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका यूनिक ID बनाना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये फार्मा कंसल्टेंसी ऑफिस भी डाल सकते हैं। उसमें हम ड्रग्स के साइड इफेक्ट, ड्रग्स का यूज और वो सारा हर चीज़ें हम बता सकते हैं इसमें। उसके बाद है फार्मा टॉक शो। यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं, फार्मा टॉक शो नाम से जो भी है अपना नाम दे दीजिए, एक क्या करें, चैनल क्रिएट करें और उसमें हम फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। फार्मा राइटर्स, यानी क्या है, हम फार्मा राइटर्स बन सकते हैं, जैसे क्या कि हम किताब लिखें, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखें, मैगजीन लिखें और उसको सेल कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बहुत सारे स्टोर पे भी बेच सकते हैं। उसके बाद है फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, यानी जहाँ पर फूड की जो होते हैं आर्टिफिशियल
फूड जो होते हैं पैकेजिंग की जाती है और अलग अलग तरीके की जंक फूड और ये सब बनती है, उसमें हम काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों में काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा फार्मेसी स्टोर यानी हम मेडिकल शॉप डाल सकते हैं। मेडिकल शॉप में रिटेल और होलसेल दोनों कर सकते हैं। रिटेल यानी इंडिविजुअल हम ओवर द काउंटर ड्रग रखेंगे और बहुत सारी ड्रग रखेंगे, और जैसे मेडिकल स्टोर होता है वैसा कर सकते हैं। होलसेल में ज़्यादा बल्क अमाउंट में रखना होता है और उसको सेल करना होता है। फ्रेंचाइजी फार्मा स्टोर, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं, कुछ पैसे वो लगाती हैं, कुछ आपको लगाना होता है, दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन फार्मा स्टोर। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, जिससे एक है इजी फार्मेसी करके, 1mg करके, ये सब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां पर क्या करते हैं लोग, एप्लीकेशन बनवाए हैं, एप्लीकेशन पे अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे दवाइयों की फोटो होती है, आप अपना प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन या कुछ भी मेडिसिन जो आप सर्च कीजिए, उसको ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए, जो ऑनलाइन फार्मा है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन वूल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लाइम वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है, कॉटन वूल यानी जो कॉटन होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका एक प्लांट डाल सकते हैं। स्लाइम वाटर यानी जो ये 500 ml NS होता है, 100 ml NS होता है, जो भी होता है वो एक वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसके हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट यानी जो सीजर हो गया और बहुत सारे फोर्सेप है और ड्रेसिंग के लिए जो यूज किया जाता है, ये सब क्या है, जो टाके वगैरह लगाए जाते हैं वो सब सर्जिकल इक्विपमेंट में आते हैं, हम सब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक क्या है, प्लांट डाल सकते हैं। ऑनलाइन फार्मा कोचिंग सेंटर, जैसे कि अभी मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, एक ऑनलाइन फार्मा कोचिंग हुआ। ठीक है, डी फार्मा को पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन फार्मा कोचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट हेल्थ केयर वेबसाइट एंड ऐप, यानी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड से एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करें आप मैसेज करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।